हेलो एस्पिरेंट, आप लोग का स्वागत है एस्पिरेंट टॉक पर। तो अभी हम लोग का क्या प्रैक्टिस चल रहा था, जो जो हम पिछला वीडियो में आपको बताए थे उसका, जैसे संविधान का भाग हो गया और जो भी अनुसूची है 12 गो अनुसूची है वो हो गया। तो वो बिहार पुलिस के लिए क्या है कि आपको अनुसूची बढ़िया से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद उसको रिवीजन कर लेना है। अनुसूची हो गया, अनुच्छेद हो गया, ये सब मेरा प्रैक्टिस चल रहा था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। मेनली हम इसका क्या कर रहे थे कि रिवीजन कर रहे थे। तो आपको संविधान का भाग 18 भाग जो है, तो ये भाग को बढ़िया से पढ़ के और इसको रिवीजन करना था। और आपको अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद तो पूरा 395 अनुच्छेद है, तो उसको तो सबको आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनता है उसको आपको याद करना है। तो वो चीज़ मेरा प्रैक्टिस चल रहा था। तो आप लोग भी जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जैसे अनुच्छेद में हो गया, तो अनुच्छेद में आपको बताए थे जैसे कि आपको नागरिकता बताए थे, मूल अधिकार बताए थे, मूल कर्तव्य बताए थे। ये जो आर्टिकल हुआ, एक आता है डीपीएसपी, ये भी बताए थे। इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अनुच्छेद से बनता है कि ग्राम पंचायत कौन सा आर्टिकल, डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट बनता है जो आर्टिकल 40 में है, तो इससे क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए आप आर्टिकल को खूब बढ़िया से आप रिवीजन कर लीजिए, और रिवीजन करने के बाद उसको डेली पढ़िए, जो कि बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इससे क्वेश्चन बनता है। और आज मेरा टारगेट था कि आज हम संविधान के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ा जाए, जिसमें एक और टॉपिक महत्वपूर्ण है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन अभी आरपीएफ का एग्जाम दिए थे, तो इसमें भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बना था। ऐसा नहीं कि आप रट लिए और जाके क्वेश्चन मार दिए। इसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना था। जैसे कि देखिए बता रहे हैं, क्वेश्चन था कि जो मूल कर्तव्य है, संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन ऐसा था, ऐसा नहीं पूछा था कि मूल कर्तव्य संविधान में की संख्या कितनी है। तो अभी तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मूल कर्तव्य संविधान में 11 संख्या है मूल कर्तव्य की, जो कि पहले जब संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे एक भी नहीं था। इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें कि 10 जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन एक और संविधान संशोधन हुआ जिसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिसको राइट टू एजुकेशन होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट वाला क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसा रिपीटेशन हम देख चुके हैं बिहार पुलिस में। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, इसको जोड़ने के बाद मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो गई। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि मूल कर्तव्य की संख्या कितनी, क्वेश्चन पूछा था कि जब संविधान का निर्माण था उस टाइम पे कितना था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तब जाके जोड़ा गया था। इससे पता चलता है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे मूल कर्तव्य की संख्या क्या थी, 0 थी। तो ऑप्शन में 0 भी था, अभी जो एग्जाम आरपीएफ का हुआ था, और 11 था, 10 था, ऐसे करके ऑप्शन था। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आपको, अभी जैसा एग्जाम चल रहा है ऐसा नहीं कि रट लिए और जाके एग्जाम निकाल दिए, तो ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहा है, कॉन्सेप्ट को समझना है। पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में कॉन्सेप्ट बहुत है, जैसा अभी आपको बताए हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान में पूछ दिया, आप याद करके गए हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। और जोड़ा गया था तो उस टाइम पे 10 जोड़ा गया था, एक 86वां संविधान संशोधन हुआ, इसको जोड़कर टोटल 11 हो गया। तो ये नहीं पूछा था कि कितना होगा, क्वेश्चन ये था कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे कितना था। तो देखिए, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और कॉन्सेप्ट के आधार पर भी पढ़ना है, अपने से उसको कॉन्सेप्ट बनाना है, जो उस टाइम पे कितना था।
तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आप ऐसे टॉपिक वाइज को पढ़िए बढ़िया से, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। और अभी जो क्वेश्चन पूछा था, जो हम लोग एग्जाम दिए थे बिहार पुलिस का, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया बना दिए। कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछ रहा था। एक क्वेश्चन था, बता रहे हैं, पूछा था कि जो कि क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, आपको बता रहे हैं। संविधान क्वेश्चन था, दूसरा विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था। दूसरा नहीं, तीसरा पूछा था, तीसरा विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था। ये नहीं पूछा था कि कितने कब से कब तक चला था। तो सबको याद है कि 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था, लेकिन ये नहीं पूछ के पूछा था कितने वर्षों तक चला था। ऑप्शन में 4 साल, 5 साल, 6 साल था। तो ये सब टॉपिक हुआ। हम उसमें क्या किया, 5 वर्ष मार दिए थे, लेकिन वहाँ पे प्रेशर आता है एग्जाम का, तो वहाँ पे कुछ गलत टिक हो जाता है। लेकिन मेनली हम उसको जोड़े थे लिख कर, तो वो 6 साल होता है, इसका आंसर 6 साल होगा, लेकिन वहाँ पे टिक गलत लग गया था। इसलिए आपको बोलेंगे कि जो भी पढ़ रहे हैं पूरा कंसेप्ट के आधार पर पढ़िए। जैसे विश्व युद्ध पढ़ रहे हैं तो उसमें लिख के देखिए कि 1939 1945 चल रहा है, यानी 6 साल हो रहा है, तो उसके आधार पर आपका आंसर 6 साल होगा। तो इसलिए आपको कंसेप्ट के आधार पर पढ़ना है और अपना पढ़ाई जारी रखना है।